हजारों कांटों से निकालकर गुलाब की एक नई महक लाया हूँ। सिर्फ यही नहीं, खुशियों की पूरी साख तोड़ लाया हूँ। खुशियों की पूरी साख तोड़ लाया हूँ। हमने बहुत विचार विमर्श किया, बहुत अध्ययन किया कि व्यक्ति के जीवन में दुख आता ही क्यों है, क्या यह जीवन दुखी है? ऐसा नहीं है। तो काफी रिसर्च के बाद हमने पाया कि व्यक्ति विशेष के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुख है, और हर व्यक्ति का सुख उसका अधिकार है। हर व्यक्ति को खुश रहना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि परम पिता परमात्मा, जिसका एक नाम है परम आनंद, जो परम आनंद है, हर व्यक्ति को आनंदित रहने का पूरा पूरा अधिकार देता है। हम यदि कुछ बातों को ध्यान दें, कुछ आदत को अपन ध्यान दें, तो बहुत खुश रह सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि यह हम समझें कि दुनिया की सारी खुशी का स्रोत हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। हर व्यक्ति को खुद खुश रहने का पूरा पूरा अधिकार है, और इसकी शुरुआत सुबह से होती है। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें या टहलें, लेकिन किसी भी तरह सुबह के 10 बजे तक आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। बाद बाकी खुद ही आपको प्रकृति खुश रखेगी। तो सबसे पहला सूत्र है कि एक बार में कोई एक भी काम करें। एक बार में 10 काम नहीं ये कर लें, 10 जगह पैर नहीं रख लें कि ताकि आप कहीं चल ही ना पाए। जब पूरा ध्यान एक काम पर होगा तो उस काम में परफेक्शन आएगा, काम की तारीफ होगी और आपको खुशी मिलेगी। दुनिया के भरोसे आपको खुश नहीं होना है, आपको स्वयं में खुशी होगी। उस व्यक्ति से प्रतिष्ठा की कोई उम्मीद मत कीजिए जिसकी खुद ही कोई प्रतिष्ठा ना हो। उस व्यक्ति से प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं करनी है जिसकी खुद कोई प्रतिष्ठा नहीं हो। दूसरा, कि हम जब भी कोई काम करें, सबसे पहले अपने स्वयं को, स्वयं के हेल्थ को, हेल्थ डाइट को, या अपने शरीर को, मस्तिष्क को सबसे पहले सबसे ऊपर रखें। उसके बाद परिवार, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी नौकरी है, दोस्त हैं, यार हैं, उनको अपने जीवन में अहम स्थान दें, हमेशा अहम स्थान दें, क्योंकि बुरे स्थिति में सबसे पहले आपका स्वयं का शरीर साथ देना चाहिए, परिवार साथ देना चाहिए, और करीबी दोस्त। ये 3 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दबाजी और तत्काल के बजाय आप प्रायोरिटी पे ध्यान दें, क्योंकि एक बार बहुत सारा काम आ गया आपके पास, काम सब करना है, लेकिन आपको उसमें प्रायोरिटी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक समय में कोई एक ही काम आप करेंगे। आपकी सारी कोशिश, सारी मेहनत आपको किसी एक ऑब्जेक्टिव, एक किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। बिना उद्देश्य का आपको जाना कहाँ है, यदि यह पता ही नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे, आप शायद पहुंचने के पहले ही, क्योंकि आपको पहुंचना है। पांचवा पॉइंट है कि अपने क्षमता को ध्यान में रखकर कोई भी काम करें। आप यदि जानते हैं कि हमारी सैलरी 30,000 है तो हम 50 लाख का मकान न खरीदें, नहीं तो आप मकान में नहीं रहेंगे बल्कि टेंशन में रहेंगे। बहुत लोग शौकिया गाड़ी खरीद लेते हैं लोन पे, कर्जा लेकर दर्जा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बढ़ा लेते हैं वो कभी कार में नहीं बैठते हैं बल्कि टेंशन में बैठते हैं। उन लोगों के साथ आप रहें जो आपको समझते हैं। आजकल के युवा को एक मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जीवन जीने का कुछ ऐसा अंदाज रखो, जीवन जीने का कुछ एक ऐसा अंदाज रखो जो ना समझे आपको उसको नजरअंदाज रखो जीवन में। सातवां पॉइंट है, कभी भी झूठ न बोले। बहुत एक्सट्रीम केस में यदि बिना झूठ बोले जीवन इतना सुखमय हो सकता है तो हम फालतू का झूठ क्यों बोलें? और जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसको सही बनाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं, फिर उस 100 झूठ को बचाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए कम बोलें और सत्य बोलें। जितना कम बोलेंगे उतना आप विवादों से बचे रहेंगे। इसलिए बोलना तो कभी कभी जरूरी पड़ जाता है, तो आप बोलें, लेकिन सिर्फ काम की चीजें बोलें। अपनी बराबरी किसी से नहीं कीजिए। यू आर द यूनिक पर्सन।
परमपिता परमात्मा परमात्मा ने आपको सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। इसलिए आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सबकी स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है, सबकी मनः स्थिति अलग है। इसलिए आप कभी जो है दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि वह इतना आगे निकल गया तो आप जो है दुखित हो रहे हैं, या कोई आपसे बहुत पीछे छूट गया तो आप दुखी हो रहे हैं। ट्रैक्टर को आप कार के रेस में नहीं लगा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। कभी भी आय से अधिक खर्च ना कीजिए, आय से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति दरिद्र कहलाता है, ठीक ना, हमेशा कर्ज में डूबा हुआ रहेगा। जो व्यक्ति जीवन में कर्ज ले लिया, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, उसके जीवन से शांति गायब हो जाती है, और जब शांति गायब हो गई तो सुख भी गायब हो गया। जीवन में धर्म को स्वीकार करें। आप देखिएगा जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है वो बहुत कम परेशान होता है, छोटे छोटे चीजों में वो कभी परेशान नहीं होगा, हमेशा एक सकारात्मक विचार रखेगा, अच्छे दिनों को सजोए रखेगा और हर एक पल को एंजॉय करेगा। सकारात्मक सोच और बड़ी सोच आपको जिंदगी में बहुत आगे उठा सकता है, बहुत ऊपर ले जा सकता है। बनाए रखिए। ये कुछ 6 मंत्र हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। आपकी डिपेंडेंसी, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। जितनी निर्भरता आपकी बढ़ते जाएगी उतना आप दुखित होते जाएंगे। अपनी खुशी स्वयं में खोजें, दूसरे से खुशी खोजने की आप चाहत नहीं रखें। आप दूसरे से खुशी खोजेंगे तो वह नहीं मिलेगा। वो छम छम करते आई, छम छम करते चली गई, मैं सिंदूर लेकर खड़ा रहा और वो राखी बांधकर चली गई। आप दूसरे से खुशी खोज रहे हैं, कहां से मिलेगा? आप अपना हर चीज का दृष्टिकोण बदलिए। जो नजर को पसंद है वो नसीब में नहीं होता है, जो नजर को पसंद है वो नसीब नहीं होता है, और जो नसीब में है वो नजर को नजर नहीं आता है। इसलिए आप कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें और स्वयं में खुशी खोजें। दूसरे से आप खुशी खोजेंगे, आप शादी कीजिएगा तो सोचिएगा कि वो मुझे आनंद देगी, बिल्कुल आनंद नहीं देगी। बच्चे का नाम भले आनंद रख लीजिएगा, लेकिन उसके भरोसे आप थोड़ी ही शादी कर रहे हैं। आनंदित खुश रहकर शादी कीजिए, खुश रह करके कोई काम करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। लेकिन सफलता के लिए, खुश होने के लिए आपको सफलता चाहिए, तो ना सफलता मिलेगी ना आप खुश रह पाएंगे। खुश और संतुष्ट रहिए, संतुष्टि बहुत जरूरी है। आप मेहनत कीजिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, लेकिन आपको किसी न किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी चेहरे की जो है रोशनी बढ़ती है, तेज बढ़ता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब हो जाता है। तो आप जब खुश होकर के कोई भी काम करेंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। जो व्यक्ति दूसरे के चेहरे पे खुशी लाने की क्षमता रखता है, उसके चेहरे पे ईश्वर कभी खुशी कम नहीं होने देता है। आप ध्यान रखिए कि चारों वेद हमने पढ़ा, बहुत सारे शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, बहुत किताब पढ़े, लेकिन सब पढ़ने के बाद मिली है सिर्फ यही 2 बात, सुख देत सुख होई, दुख देत दुख होई। जब आप दूसरे को सुख देंगे तो आप भी सुखी रहेंगे, दूसरे को दुख देंगे तो आप भी दुखी रहेंगे। नकारात्मक लोगों से बहुत दूरी बनाए रहिए, बहुत दूरी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर निगेटिविटी, आपका मनोबल गिराने का काम करते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम आपको गिना देंगे, लेकिन आप खुद उनसे पूछिएगा इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताओ तो वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए उनसे जितनी ज्यादा से ज्यादा आप दूरी बना करके रखेंगे उतना शायद आप खुश। मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने में, नहीं बदल पाया, लेकिन जैसे ही मन स्थिति बदली हमने सारी परिस्थितियां, क्योंकि बाहर की जो परिस्थिति है, आप बाहर के परिस्थिति को नहीं बदल सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका अपना मेंटल बैलेंस तो आपके कंट्रोल में है। कोई रोड पे गाड़ी चला रहा है तो आप उसके गाड़ी में ब्रेक नहीं मार सकते हैं। यदि गाड़ी वो गलत चला रहा है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने गाड़ी में तो ब्रेक मार सकते हैं, ऊपर वाले ने आपके गाड़ी में तो ब्रेक दी है। इसलिए आप अपनी मन स्थिति को हमेशा कंट्रोल में रखिए। इस बात की चिंता छोड़िए कि कौन आपको दुख पहुंचाता है अथवा कौन आपसे घृणा करता है, कौन ईर्ष्या करता है। चिंता इसका कीजिए कि कौन आपके चेहरे पे
खुशी चाहता है, उसको आप अपने मेमोरी में रखिए याद। तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। एक व्यक्ति था, भगवान से वह प्रार्थना किया कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूं पर मुमताज नहीं मिलती। भगवान ने कहा कि लो ये मुमताज है, इसको लेकर के जाओ। मुमताज मिल गई पर शादी नहीं करती। समस्या वहीं का वहीं हो गया, क्योंकि हम बाहर से सुख चाहते हैं। जब शादी हो गई तो फिर बोलता है कि महल तो बनाना चाहता हूं पर मुमताज नहीं मरती। तो अब फिर समस्या वहीं की वहीं है। तो आप समस्या को समाधान चाहते हैं कहां से? समस्या बाहर की है और समाधान आप अंदर से चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई समस्या है ही नहीं। मोहब्बत की आज तक बस दो ही बातें अधूरी रही। मोहब्बत मोहब्बत की दो ही बातें अधूरी रही, एक मैं तुझे बता नहीं पाया और दूसरा तुम समझ नहीं पाए। हमेशा ध्यान रखिए, आप किसको सुनाएंगे, किसके पास फुर्सत है आपका दुख सुनने के लिए? कोई किसी का सुनने के लिए नहीं बैठा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी के सामने आप गिड़गिड़ाइए, अपने मनोबल मत गिराइए। नहीं तो गिरी हुई ईंट से कोई भी एक पत्थर उठा लेगा, एक ईंट निकाल लेगा। गिरी हुई दीवार से कोई भी एक ईंट उठा लेगा, लेकिन मजबूत दीवार से नहीं उठा पाएगा। तो आप जिसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वह आपको और गिराने उठाने की कोशिश करता है। उठाने वाले तो सिर्फ आपके माता पिता हो सकते हैं। खुशी के लिए काम नहीं करना है, खुश होकर के काम करना है। आपका मन बुद्ध जैसा होना चाहिए, दिल बच्चों जैसा। जहां हंसने की मौका मिले, जहां मुस्कुराहट की मौका मिले, दिन भर मुस्कुराइए। अभाव प्रभाव स्वभाव, न किसी अभाव में रहना है, क्योंकि प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया है। जितना में आप हैं उतना में आप सुखी रह सकते हैं। जितना में आप हैं उतना में बिल्कुल सुखी रह सकते हैं। प्रभाव किसी का प्रेशर नहीं झेलना है। परमपिता परमात्मा को याद रखिए और स्वभाव, अपने स्वभाव से जिंदगी जीजिए। हीन लोगों की संगति से आपकी भी बुद्धि, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे आपकी बुद्धि हो जाएगी। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि श्रेष्ठ लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। जीवन में सिर्फ और सिर्फ कर्म का महत्व है, कर्म के अलावा किसी चीज का महत्व नहीं है। आप बैठ करके ऐसे ही यूं ही ख्वाब देखते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति था जो दिन भर भीख मांग करके वह लाता था, और एक दिन क्या हुआ कि कुछ ज्यादा ही ख्वाब देख लिया। वह अपनी टोकरी ऊपर में टांग दिया और पलंग पे सो गया। पलंग पे जस्ट ऊपर ही अपनी टोकरी टांगा ताकि वो दिखते रहे, कोई लेकर भागे नहीं। और वो ख्वाब देखने लगा कि हम खूब भीख मांगेंगे और अमीर हो जाएंगे, फिर हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, टुन्नू मुन्नू उनका नाम रखेंगे, और जब बदमाशी करेंगे तो एक लात मैं मारूंगा। और जैसे उसने लात सचमुच मार दिया और जो भीख मांग करके लाया था टोकरी वो उस पर लग गई और सारा उसका सामान गिर गया। बैठकर रोने लगा। इसलिए ज्यादा हवाई ख्वाब नहीं देखना है। हकीकत कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। आप जितना कर्म करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। आप कितना भी कर्म कर लें, कितना भी कर्म कर लें, लेकिन मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर पॉजिटिविटी है, सही कर्म करना है। उल्टा उटपटांग कुछ भी नहीं कर लेना है। अदरवाइज तो कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमपिता परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। लव व्हाट यू डू, लव व्हाट यू डू, एंड यू डू व्हाट यू लव। जो काम आपको पसंद है वही काम करिए। दिमाग को हमेशा संतुलित रखिए, संतोष रखिए दिल में, और लोभ, काम क्रोध मद लोभ, इन चारों चीजों से, काम क्रोध मद लोभ, इन चारों चीजों से बहुत दूरी बना करके रखिए। और हमेशा कर्म, मेक थिंग्स बेटर। जितना आप दी बेस्ट कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। अपनी आनंद किसी दूसरे गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, इधर उधर मत खोजिए, स्वयं में खोजिए। और समय को कभी बर्बाद नहीं होने दीजिए, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज है। योगा देखने से आप बहुत किताब पढ़ते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तो ही आपको उसका फल की प्राप्ति होगी। आप योगा बैठ करके टीवी पे आप 4 घंटा देख लेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा। स्विमिंग की किताब खूब पढ़ लेंगे तो आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। कर्म
करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म किए बिना आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। और एक अंतिम पॉइंट है समय। टाइम इज टाइड, नॉट वेट फॉर मैन। समय कभी बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि समय ही सब कुछ है। आप बैठ करके 4 घंटा क्रिकेट देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखने वाला हमेशा हारता है, खेलने वाले के पास चॉइस है जीतने और हारने का, और नहीं भी जीता तो क्या हुआ? शरीर तो स्वस्थ रहा ना। लेकिन आप टीवी बैठ करके देख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी अपने ही शरीर के अंदर डेवलप कर रहे हैं। ये कौन सी चालाकी है? इसलिए समय कभी भी बर्बादी नहीं कीजिए। पार्क में बैठ करके 4 घंटा लड़की के साथ टाइम पास कर दिए, दोस्तों के साथ 8 घंटा बैठ कर गपशप कर लिए। अरे ये क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? ये समय नहीं मिलने। इस समय की चीजों को समझिए। सफलता और सुख में कुछ आपको चुनना हो तो सुख को चुनिए, क्योंकि बहुत हर सफल आदमी सुखी नहीं है। सुखी आदमी स्वयं के साथ सफल होता है। कोई भी व्यवसाय या काम काज चुनना हो तो ऐसा चुनिए जिसमें आपको सुख मिले, मन को शांति मिले, तो उसकी काम करने की क्षमता, सृजनकता, रचनात्मक कार्य आपकी करने की ताकत बढ़ जाती है। जीवन में एक और बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये ज्योतिषी बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में मत आइएगा। ये आपके घर पूरी तरह से बर्बाद कर डालते हैं। सचमुच आपको हम बताएं तो कोई भी संपत्ति है, हो सकता है आपके पास ज्यादा संपत्ति नहीं हो, लेकिन संपत्ति उस व्यक्ति की है जो इसका आनंद ले रहा है। पार्क है, सुबह में जाकर के आप टहलिए ना 1 घंटा, क्या परमपिता के साथ आनंद मिलता है? सुबह में सूर्योदय के पहले बैठ उठिए। सूर्य भगवान का, बहुत सारे भगवान है लेकिन सिर्फ एक भगवान है जो दर्शन देते हैं, और वो है सूर्य भगवान। आप सूर्य भगवान अमृत लेकर के आपके दरवाजे पे आते हैं, दरवाजा खोलिए सूर्योदय के पहले। आप खूब व्यायाम कीजिए, टहलिए, आनंद लीजिए प्रकृति का। झांक रहे हैं इधर उधर सब, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन? सबके भीतर दर्द छुपा है, सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन? हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात उतारे कौन? ये सीधी बात मन। इसलिए हे सखे, हे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? सब शक्ति तुम्हारे अंदर है, सिर्फ इसको आप पहचान लो, एक मुस्कुराने की आदत डाल लो, और उस वक्त आप मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह से आप टूट चुके हो। आप कभी इसको इमेजिन करना कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर बहुत गुस्से में हो और आप मुस्कुरा रहे हो, तो सामने वाले की क्या स्थिति है। इसलिए आपको पॉजिटिविटी और निगेटिविटी हर चीज में मिलेगी, लेकिन आपको खुश रहना है। आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी। सुख तो राम में भी है और रम में भी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक राक्षस है तो एक सात्विक, एक देव है, देवता है, एक भगवान है। रम से आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, राम से हमेशा हमेशा के लिए परम आनंद मिलता है। रम से मानसिक शांति नहीं मिलती है, जबकि राम से तुरंत मानसिक शांति मिलती है। रम से स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, परिवार, समाज, सम्मान सब खो जाता है। लेकिन भगवान राम की आप को आदर्श मानते हैं तो समृद्धि भी मिलेगा, ढेर सारा सम्मान भी मिलता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। रम से भी आनंद आता है, बल्कि आपको गटर में गिर करके और राम से प्रभु के चरण, गिरना दोनों में है, रम में भी और राम में भी। लेकिन रम में आप गटर में गिरते हैं, राम में प्रभु के चरणों में गिरते हैं। यही अंतर है। रम में धोखेबाज और समय पे काम नहीं आने वाले आपको मित्र मिलते हैं, जबकि राम में सच्चे व विश्वासी मित्र मिलते हैं। रम से आपकी अवनति होती है, राम से आपकी उन्नति है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप पॉजिटिव निगेटिव चीजों को देखें, अपनी हेल्दी डाइट से ज्यादा ध्यान रखिए। हेल्थ पे सबसे ज्यादा आपको मालूम है, इस उम्र में बताने की जरूरत नहीं है कि क्या खाएंगे तो नुकसान करेगा, फिर भी हम खा लेते हैं, चाहे वो फास्ट फूड फूड हो या नशा हो, व्यसन हो, ठीक ना। तो जो हमारे पास है वह गम नहीं बहुत है, जो है वो कम नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है ख्वाब, पर जो है वो है लाजवाब। हमेशा आनंदित रहिए, सबकी सुनिए, मगर कीजिए सिर्फ और सिर्फ अपने मन का। मन को हमेशा शांत रखिए, सुनने की और सहन करने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा रखिए। पूरी सुनने और समझने के बाद ही निर्णय लीजिए। नहीं तो एक व्यक्ति 15th फ्लोर पे रहता था, नीचे से सिक्योरिटी गार्ड दौड़ कर गया, बोला शर्मा जी आपकी बेटी भाग गई। वो वहां से तुरंत छलांग लगा दिया। जब
सिक्स्थ फ्लोर पे आकर गिरा तो उसको पता चला कि यार मेरी तो बेटी है ही नहीं। फिर जब फोर्थ फ्लोर पे आया तो उसको पता चला कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई है, तो बेटी कहाँ से आ गई। जब सेकंड फ्लोर पे आया तो सोचा कि शर्मा तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो वर्मा हूं। कहने का मतलब आप जो सुनते हैं वो उसको पहले अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। अचानक से निर्णय मत लीजिए। शर्मा को वर्मा और शादी हुई नहीं आपकी बेटी, और आप छलांग मार दी। कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पाल करके नहीं रखना है, तुरंत क्षमा कर देना है। यह ठीक आग के गोले के जैसा होता है। आप किसी को क्षमा कर देते हैं, क्षमादान महादान। आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो पता नहीं उसका कितना भला होगा, लेकिन मैं निश्चित बोलता हूं कि आपका बहुत भला होगा, बहुत भला होगा। आपका मन शांत हो जाएगा, और मन शांत रखने के बहुत सारे सूत्र हैं, और उसमें पहला यही है कि माफ कीजिए, कुछ बातों को भूलना सीखिए, भूत को भूलिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, और वर्तमान में आनंदित रहने की आदत डालिए। पहचान पाने की लालसा न रखें, सम्मान पाने की लालसा नहीं रखें। कुछ काम ऐसा करें कि आपको स्वयं सम्मान मिलेगा। किसी के काम में दखल अंदाजी मत कीजिए। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा कीजिए। एक्सेप्ट दी चेंज। उतना ही काम हाथ में लीजिए जितना आप कर सकते हैं। किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखिए, और प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं रखना है, लेकिन किसी को भी प्रशंसा देना है, रेस्पेक्ट करना है। कोई भी काम न करें जिसके लिए बाद में पछतावा हो। ऐसी कोई भी काम न करें जिसके लिए बाद में काश ऐसा हो गया होता। दिमाग को खाली न रहने दे। व्यस्त रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। दुनिया जाए कश्ती में, आप रहो मस्ती में। रोजाना ध्यान कीजिए, अपने आप को विश्लेषण कीजिए कि हम कहाँ पे हैं, क्या मुझे करना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखिए। एक्सेप्ट दी। और आपको यदि एक चीज मालूम हो तो बहुत अच्छी चीज मालूम है, और वह है कि यदि आप 2 सेकंड मुस्कुरा करके आप सेल्फी खींचते हैं और उस फोटो को जीवन भर देखकर खुश हो लेते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि क्यों ना आप मुस्कुराने की आदत डाल लें। गुरु मंत्र है ये सुखी जीवन का। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बहुत आनंद है। आज सेलिब्रेट दैट यू आर अलाइव। डोंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू बी हैप्पी। डोंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू बी हैप्पी। बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। सदा मुस्कुराते रहो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, छोड़ो लोगों का काम है कहना, आप तो मुस्कुराते रहो। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो मेरे प्यारे खोज लो। आप हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग,